हेलो फ्रेंड्स, अर्चू फैशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये स्लीव्स की कटिंग है, स्लीव्स में जॉइंट आएंगे। ये कटोरी की कटिंग है। कटिंग का वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल पे मैंने पहले ही 30 साइज़ से 40 साइज़ तक के सभी कटोरी ब्लाउज़ के कटिंग के वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो मैं कमेंट्स में दे दूँगी, कटिंग आप देख लीजिएगा। डिज़ाइनर ब्लाउज़ है ये कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो देखिए, उल्टा सीधा आपको फैब्रिक देख लेना है डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ में। तो आमने सामने पार्ट्स रख देने हैं। उल्टी साइड पे मैंने अस्तर रख दिया है और चारों बाजुओं से हम इसे स्टिच करेंगे और कॉर्नर पे जो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उससे हम कट कर देंगे। तो सभी पार्ट्स, अभी ये शोल्डर वाला पार्ट है तो ये पार्ट्स और कटोरी के पार्ट्स और बेल्ट को सभी को हमें सेम तरीके से मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को स्टिच कर देना है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट करूँगी। सेम तरीके से सामने वाला पार्ट भी मैं बना लूँगी। ये सीधी साइड है। तो अभी हम कटोरी को स्टिच करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को आमने सामने पार्ट्स को रखिएगा ताकि उल्टा नहीं होगा फिर। ये एक कटोरी बना ली है और ये सामने की कटोरी। अभी बेल्ट हमें स्टिच करना है। सीधी साइड है फैब्रिक की और उस पर मैंने अस्तर रख दिया है। एक सिंगल सिलाई लगाएंगे बॉटम की तरफ और फिर उसे फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक ब्लाउज़ पीस जो था वो सिर्फ 80 सेंटीमीटर्स का ही था, इसलिए मैं मेन फैब्रिक का डबल बेल्ट कटिंग नहीं कर पाई। अगर आप 38 साइज़ और उससे ज़्यादा साइज़ के ब्लाउज़ बनाते हैं तो 1 मीटर फैब्रिक मतलब 1 मीटर का ब्लाउज़ पीस चाहिए ही होता है ताकि जॉइंट भी ना आए। तो एक बेल्ट रेडी हो गया है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ब्लाउज़ पीस का कॉर्नर का, तो उसे हम काट के अलग कर देंगे। एग्जैक्ट सेम आना चाहिए मेन ब्लाउज़ पीस और अस्तर भी। तो दूसरा बेल्ट भी सेम तरीके से बना लिया है। तो अभी हमें कटोरी के टक्स के लिए मार्किंग करनी है। इस तरह से कटोरी को फोल्ड करना है एग्जैक्ट सेंटर में। तो टक्स की विड्थ मैं साइड से मेजर करती हूँ हमेशा। साइड से 3.25 इंच में छोड़ रही हूँ और टक्स की हाइट लेनी है 2.7 इंच। तो 3.25 इंच इसलिए छोड़ी है, तो डबल हो जाएगा तो 6.5 इंच हो जाएगा। और कटोरी की जब साइड वाले पार्ट के साथ स्टिच होगी तो उसमें 1/2 इंच चला जाएगा कटोरी का। और हुक की पट्टी की साइड और लूप की पट्टी की साइड भी दोनों कटोरी की 1/2 इंच चला जाएगा। तो हो जाएगा 1 इंच कम, 6.5 में से 1 इंच कम हो जाएगा तो 5.5 इंच की कटोरी रेडी हो जाएगी। सेम मेजरमेंट दूसरी कटोरी पे भी हमने टक्स बना लिया है, तो उसे साइड वाले पार्ट्स के साथ अभी अटैच करना है। तो कटोरी को कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से उल्टा कर देना है और बॉटम की तरफ से भी आप स्टिच कर सकते हैं। अगर आप नए नए सीख रहे हो तो ऐसा ही करना चाहिए। कुछ लोग नेक की तरफ से भी अटैच करते हैं, लेकिन मैं बॉटम की तरफ से ही अटैच करूँगी क्योंकि अगर कटोरी कम ज़्यादा होती है तो हम गले की तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए बॉटम की तरफ से स्टिच करना चाहिए हमेशा।
कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, कटोरी को भी नहीं और शोल्डर वाले पार्ट को भी नहीं। तो एग्जैक्ट हमारी कटोरी आ गई है। इस तरह से उसे पलट देंगे और डबल स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और साइज़ में कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने हैं तो मैंने 30 साइज़ से 40 साइज़ तक कटोरी ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस पहले ही चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। देखिए, इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो गई है। अभी हम बेल्ट अटैच कर देंगे। इस तरह से बेल्ट आएगा। तो पहले हम सिर्फ ब्लाउज़ पीस वाला पार्ट ही स्टिच करेंगे। इस तरह से उल्टा रख देना है बेल्ट को और एक सिंगल सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। एकदम कॉर्नर पे कॉर्नर आना चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से सीधा कर लेना है। शोल्डर की पट्टी को फोल्ड करते जाना है। और अस्तर को इस तरह से पलट देना है और यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और डबल सिलाई कर देनी है। फोल्ड किया हुआ कपड़ा सिलाई के बीच में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। तो अभी फोल्ड किए हुए कपड़े को इस तरह से बाहर निकालना है। तो ये अनविजिबल स्टिचिंग हो गई है बेल्ट की। इस तरह से स्टिचिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वहाँ पे धागे भी नहीं निकलते बेल्ट के। तो सामने वाले पार्ट में भी इसी तरह से मैं बेल्ट अटैच कर दूंगी। इस तरह से छाट के थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। सामने वाला पार्ट भी मैंने बना लिया है। इस तरह से हाइट एकदम एग्जैक्ट आई है नेक की। तो यहाँ पे हुक और यहाँ पे लूप की पट्टी लगानी है। हुक की साइड में अस्तर स्टिच करना होता है, सिर्फ बॉटम की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है पट्टी को और 2-3 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़ते हुए अस्तर को हम एकदम सीधी लाइन में अटैच कर देंगे। ये अस्तर की स्ट्रिप जो है ये 2.5 इंच की विड्थ में ली थी मैंने। इस तरह से एक सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर देंगे। हुक की पट्टी मैं लेफ़्ट साइड में अटैच की है। आप जैसे पसंद है आप अपने हिसाब से लेफ़्ट या राइट देख लीजिएगा। और अभी इस अस्तर की स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे। हुक की साइड में हमेशा इस तरह से अस्तर वाली पट्टी ही लगानी चाहिए क्योंकि हुक लगाना भी आसान हो जाता है वहाँ पे फैब्रिक से। और लूप जहाँ पे बनाने हैं वहाँ पे ब्लाउज़ पीस की पट्टी यूज़ करनी चाहिए क्योंकि अस्तर की अगर आप यूज़ करते हैं ना तो वो लूप जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं बार बार वॉश करने से। तो ब्लाउज़ की पट्टी ही यूज़ कीजिए। अंदर की तरफ बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके पहले एक सिंगल सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई कच्ची सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे सिलाई लगाइए और लूप बना देंगे। तो लूप बनाने से पहले आप चाहे तो चॉक से मार्किंग भी कर सकते हैं।
नए नए ब्लाउज सी रहे तो एकदम डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी सिलाई आगे चली जाती है, तो आप पहले चॉक से मार्क भी कीजिएगा कहाँ कहाँ लुक बनाने हैं। तो ये कस्टमर का ब्लाउज़ है और इसकी स्टिचिंग फ़ीस मैंने 150 रुपीज़ ली थी कटोरी ब्लाउज़ की। नेक की फिनिशिंग करनी है। अस्तर की स्ट्रिप को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ मैं यहाँ पे भी। थोड़ी सिलाई करते जाना है, एकदम सिलाई नहीं करनी है। स्ट्रिप को कट कर देंगे और नेक पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, पूरे ही नेक पे। पलटाने में आसानी होती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही स्टिच करते जाना है और नेक की तरफ जहाँ पे एकदम राउंड शेप आता है ना, गोलाकार, तो वहाँ पे सामने हाथ से नेक को खींचते जाना है, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोनों पार्ट्स को फिनिशिंग कर दी नेक पे मैंने। मैं लेस भी लगाने वाली हूँ। वैसे डिमांड नहीं थी उसकी, मुझे बोला नहीं गया था लेस लगाने को, लेकिन ये रेड कलर पे गोल्डन लेस बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं ही से लगा रही हूँ। नेक को दूसरे हाथ से थोड़ा सा खींचना है सामने की तरफ, इस तरह से, जहाँ जहाँ राउंड शेप आता है वहाँ वहाँ। यहाँ पे फोल्ड करके मैं फिनिशिंग कर दूँगी। लेस को डबल स्टिच भी करना है अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है लेस तो। ये लेस काफ़ी ब्रॉड है तो मैं डबल दूसरे कॉर्नर पर भी इस तरह से दूसरे हाथ से नेक को खींचना है सामने की तरफ। दूसरे नेक पे भी मैं लेस लगा दूंगी। देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, टक्स एकदम सीधे आए हैं इस बार। तो बैक पार्ट का नेक देखिए, नेक विड्थ 2.5 इंच है और नेक 7.5 इंच का है। ज़्यादा डीप नेक नहीं है, इसलिए शोल्डर भी मैंने ज़्यादा रखे थे। यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ नेक की विड्थ बॉटम की तरफ। बॉटम की तरफ नेक थोड़ा सा फैलाना है हमें। और शोल्डर मैंने 6.25 इंच लिए थे क्योंकि नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। फिर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ब्लाउज पीस सीधा रखना है, उस पे अस्तर रख देना है। तो पूरे ही नेक पे हमें सिलाई लगानी है। 2-3 पॉइंट्स का डिस्टेंस छोड़ते हुए मार्जिन छोड़ना है सिलाई में, क्योंकि हमें नेक पे बाद में कट भी लगाने होते हैं। तो सिलाई हो गई और बॉटम पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। बॉटम की तरफ 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है, क्योंकि कटिंग करते वक्त हम उतना मार्जिन रखते हैं। तो नेक को कट कर देंगे। और पूरे ही नेक पे तिरछे कट्स लगाने हैं, पूरे ही नेक पे। इससे पलटाने में आसान हो जाता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अभी फैब्रिक को सीधा कर लेना है और नेक पे स्टिच कर देना है, फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और
किसी और साइज़ में अगर कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने हैं फिर से स्पेशली तो मुझे बताइए, मैं रिप्लाई करूँगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। और बाजू की कटिंग अगर स्पेशली देखनी है या फिर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अर्चू फैशन को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं अर्चू फैशन तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन देखने हैं, कटिंग के वीडियो देखने हैं, स्टिचिंग के वीडियो देखने हैं तो वैसे सर्च कीजिए अर्चू फैशन कटोरी ब्लाउज़ कटिंग, अर्चू फैशन ब्लाउज़ डिज़ाइन, ऐसे सर्च करो, वीडियो मिल जाएंगे। तो फिनिशिंग की सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं बैक पार्ट पे। अगर वीडियोस थोड़े फास्ट होते हैं तो वो आप मुझे बताइए, तो मैं स्लो वीडियो बनाऊँगी। तो बैक पार्ट में हमें प्लीट्स बनानी है। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेना है बॉटम की तरफ, और 4 इंच या 4.5 इंच तक आपको प्लीट्स लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। हाइट में 4 से 4.5 इंच तक की ही प्लीट्स लगानी है। आप चाहे पहले मार्किंग भी कर सकते हो। अगेन अभी नेक पे मैं गोल्डन लेस लगा दूंगी। इस तरह से लेस को दूसरे हाथ से खींचना है, देखिए, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। नेक पलटेगा नहीं, लेस पलटेगी नहीं। कभी कभी क्या होता है, नेक पलट जाते हैं, कभी कभी फिनिशिंग अच्छे से नहीं करे आप तो। इस तरह से दूसरे हाथ से सामने की तरफ खींचना है राउंड शेप देते हुए। लेस पे मैं डबल सिलाई लगा दी है। तो बैक पार्ट रेडी हो गया और ये फ्रंट पार्ट हमने पहले ही बनाया था। इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे और शोल्डर को स्टिच कर देंगे। शोल्डर को डबल स्टिच करना है। शोल्डर अटैच कर दिया। अब ये स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स में देखिए जॉइंट आए हैं, मैंने बताया था, ब्लाउज पीस कम पड़ गया था मुझे। तो ये गहराई वाला पार्ट हमें फ्रंट में लगाना है। आप चाहे तो सेंटर से इस तरह से स्टिच करते हुए जा सकते हैं, नहीं तो कॉर्नर से भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने कॉर्नर से मैं स्टिच करूँगी। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और बिना खींचे, खींचना नहीं है बिल्कुल भी स्लीव्स को, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। इस तरह से थोड़ा 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 स्टिच करते हुए जाना है स्लीव्स को। अगर आपको स्पेशली स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो मैं वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरे समझाने की टेक्निक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दे। स्लीव्स की लेंथ एकदम एग्जैक्ट आई है, देखिए, छोटी बड़ी नहीं हुई बिल्कुल भी। कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने ही वाली हूँ। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो हमारी स्लीव्स की कटिंग पर ही आने वाला है। इस तरह से डबल स्टिच कर देना है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रही हूँ डबल स्टिच के वक्त। ये देखो स्लीव्स कैसे अटैच हो गए एकदम फिनिशिंग के साथ। 4.5 इंच की स्लीव्स लगाई थी मैंने। तो देखो दोनों स्लीव्स हो गई अटैच। फ्रंट में मैंने यहाँ पे दोनों पिन लगा दी है और फ्रंट और बैक को चिपकाने के लिए एक सेंटर में पिन लगा दी है। इस तरह से कॉर्नर पे हमें एक एक सिलाई लगानी है दोनों साइड। यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे भी एक सिलाई। ऐसा करने से धागे अंदर चले जाएंगे। एक एक सिलाई लगा देते हैं और एक इस तरह से देखना है। देखो छोटा बड़ा पार्ट हो जाएगा, होता है कभी कभी,
क्योंकि फ्रंट में हमने बेल्ट अटैच किया होता है ना, तो बेल्ट की कटिंग एक्स्ट्रा हो जाती है और बैक पार्ट में हमने प्लीट्स लगाई होती है। तो इस तरह से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर दूंगी मैं, और सेंटर वाली पिन निकाल के ब्लाउज़ को उल्टा कर देना है, क्योंकि हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए, हुक के पट्टे को छोड़ के कमर थी 8.2 इंच चौथा भाग। कटिंग का वीडियो अगर आपने देखा हो तो चौथा भाग पे मार्क किया है मैंने। और ये चेस्ट वाला साइड है 9.7 इंच। तो कपड़े को थोड़ा सा खींच लेना है, 9.7 जहाँ पे आया है वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। चेस्ट का चौथा भाग 9.7, इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ देना है। और स्लीव्स का हाफ आया था 6.5 इंच, 13 इंच की राउंड शेप थी तो हाफ कर दिया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्क कर देना है। तो इसे लाइन से मिला देंगे। ये हो गई फिटिंग की मार्किंग। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई मैंने लगा दी तो देखो ये ब्लाउज़ रेडी हो गया। सीधा करने के बाद टक्स एकदम सीधे आए हैं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। ये देखो बैक नेक, हुक में लगा दूंगी बाद में। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।